हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम ठाकुर। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, त्रिकोणमिति का ये 31 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग चालू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 0 डिग्री का मान क्या होने वाला है। तो देखिए, जो cos 0 डिग्री का मान होता है वही जो sin 90 डिग्री का भी मान होता है। तो देखिए, sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो इसी प्रकार से cos 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन में बोल रहा है साइन 42 इजक्वल टू एक्स हो तो कॉस 48 का मान क्या होगा। 32 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि साइन 42 का मान एक्स हो तो कॉस 48 का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर साइन 42 का मान एक्स दिया हो, क्या साइन 42 का मान एक्स दिया हुआ हो, तो हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि साइन 90 डिग्री और माइनस का 48 डिग्री बोलेंगे तो क्या होगा, कॉस 48 डिग्री, यानी कि जो साइन 42 डिग्री का मान है वही कॉस 48 डिग्री का मान है, यानी कि एक्स होगा। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में बोल रहा है कि 3 पाई बाई 5 रेडियन किसके बराबर होगा। क्या 3 पाई बाई 5 रेडियन किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम लोग पहले 3 पाई का 3 पाई लिखें और बट्टा में 5 है तो बट्टा में 5 लिखें। अब देखिए, 3 का 3 है और पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर दिए 5 से, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड किया हुआ था 5 में क्वेश्चन से। तो अब देखिए, जो हमारा फाइनली आंसर होगा 5 से अगर 180 को काटेंगे तो 36 मात्रा में कटेगा। अब देखिए, अगर 3 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर उसमें बोला जा रहा है कि अगर cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान 5/2 हो। क्या cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऐसा ही हमने एक और क्वेश्चन जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पर सिंपल से दे दिया जाए और स्क्वायरिंग में पूछा जाए तो उसमें हमें SBS करना पड़ता है। SBS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि cos थीटा प्लस का सेक थीटा का मान 5/2 दिया है, तो हम लोग इसे SBS यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो होगा cos थीटा प्लस का सेक थीटा का होल स्क्वायर और 5/2 का भी होल स्क्वायर। अब जैसे ही इसका होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से इसमें cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए यानी कि cos थीटा इंटू बी यानी कि सेक थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए, हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं और ये 2 का 2 आ जाता है और ये 25/4 का 25/4 भी आ जाता है। अब देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाला उतर गया नीचे। अब देखिए, ये जो प्लस में 2 है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, आ गया। अब देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। फिर इसे 4 में 4 से गुनाएंगे तो 1 मरतबा, यानी 25 माइनस का 8 अगर घटाएंगे तो हमारा फाइनली आंसर 17/4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अगर cos थीटा का मान 5/13 हो, क्या cos थीटा का मान 5/13 हो तथा थीटा एक जो है ना न्यून कोण होना चाहिए, थीटा न्यून कोण होना चाहिए, तो आप बता दीजिए कि cos थीटा प्लस के 5 cos थीटा बाई सेक थीटा माइनस के cos थीटा बराबर क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर
जैसे ही क्वेश्चन जो भी बोला वो हमने उतार दिया। cos थीटा बराबर 5/13 और cos थीटा को आपको मालूम है कि b/h लिखते हैं, तो हमने b/h से इंडिकेट कर दिया, यानी कि हमारा b का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा और जो h का मान हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर एक फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस का, जो कि होता है h² = p² जोड़ b²। वहीं से हमें निकालना था ab, यानी कि हमें निकालना था p, तो इसलिए b को इधर भेज दिया, यानी कि h² माइनस का b² = p² होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए किए हुए हैं कि ab जो है √ac² h² माइनस bc², यानी कि क्या bc यानी b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ac का स्क्वायर, ac कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर, bc का स्क्वायर, bc कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 144 आएगा। अगर इसका वर्ग करें तो वो 12 का स्क्वायर होता है, क्या 144। अब देखिए इसके आगे हमने इस प्रोसेस को किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा जो चीज़ है वो पूछा है कि cos थीटा प्लस 5 cot थीटा बाई cosec थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन बोला है वही निकाल रहे हैं, cos थीटा प्लस 5 cot थीटा बाई cosec थीटा माइनस cos थीटा के बारे में। तो हमने जैसे ही से बनाया तो cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, तो b/h लिखते हैं, और वही अगर हमारा cot थीटा आ जाए तो cot थीटा को हम लोग लिखते हैं b/p, और वही हमारा अगर cosec थीटा आ जाए तो वहाँ पर लिखेंगे h/p, क्योंकि यह साइन का उल्टा होता है, और वही हमारा cos थीटा आ जाए तो हमने बताया है कि b/h होगा। अब देखिए वैसे ही ये प्रोसेस कर दिए हैं। इसके आगे हमने मान बैठा दिया, b का मान 5, h का मान 13, फिर p का मान 5, p का मान 12, और 5 से गुना था तो 5 से गुना भी कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर h का मान 13 तो 13, फिर b का मान 5, p का मान 12, h का मान 13। अब आगे जैसे प्रोसेस हम लोग किए हैं तो ऊपर वाला का जितना भी प्रोसेस हुआ है तो उसका है 60 प्लस का 325/169 माइनस का 60। अगर हम लोग इसको इसमें जोड़ेंगे तो 385 आएगा, और अगर हम लोग 169 में से 60 घटाएंगे तो 109 आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। इसमें बताया जा रहा है कि अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो निकाल के बताने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन उतार देते हैं, cos थीटा माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है a माइनस के b का स्क्वायर, यानी कि a² प्लस के b² माइनस के 2ab कर दिए। a के जगह पे cos है और b की जगह पे साइन है, यहाँ पर भी a की जगह पे cos है और b की जगह पे साइन है। फिर यहाँ पे बोला है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a² यानी cos स्क्वायर थीटा, b² यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे, हो गए। तो हमारा फाइनली आगे क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसका मान 1 हो जाता है। तो बस यही कारण है, यहाँ से यहाँ का मान 1 और इसका मान भी 1, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 2, जो कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 में बता रहा है कि अगर साइन थीटा बाई 1 प्लस का कॉस थीटा प्लस 1 प्लस का कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहे तो इसका मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस का कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आएगा 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आता है। अब इसका भिन्नजोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस के कॉस थीटा तो 1 प्लस के कॉस थीटा
कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बच जाता है। साइन थीटा को और साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर वहाँ यहाँ पे देखेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है। आगे बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab यानी एक से किसी में गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए आगे बोला जा रहा है कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और एज इट इज़ इसको उतार दिए। ठीक है, अब आगे देखिए 1 और 1 2 प्लस के ये जो है एज इट इज़ उतारे, फिर इसका एज इट इज़ उतार दिए। अब देखिए हमारा जो आया 1 1 यहाँ पर 2 2 है तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 2 बाई साइन थीटा बचा, क्या 2 बाई साइन थीटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 गुने 1 बाई साइन थीटा। तो देखिए 1 बाई साइन थीटा को क्या बोलते हैं कोसेक थीटा, यानी कि 2 कोसेक थीटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1 बाई 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लेते हैं 1 बाई 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने इसके बदले में सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसका मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वैसा ही हमने कर दिया। अब जो तरीका हमने पहले बताया था कि एक दूसरे का उल्टा होता है, देखिए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा वह कॉस का उल्टा होता है तो कॉस लिख दिए, 1 बाई कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वह साइन का उल्टा होता है तो साइन लिख दिए। अब देखिए फिर से फॉर्मूला लागू हो रहा है, कौन सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, वही यहाँ पर 1 आंसर भी आ गया। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है कि अगर रूट के अंदर में रहे कि 1 माइनस के कॉस ए बाई 1 प्लस के कॉस ए। देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पे आप ABCD जूता चप्पल जो मैंने आप वो रख सकते हैं, मगर सब बगल बराबर ही रखना पड़ता है। देखिए तो इसे बनाने के लिए हम पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर आपको रेशनलाइजेशन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका एक वीडियो ला दूँगा। तो देखिए यहाँ पे इसे रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए उसमें नीचे वाले का जो साइन होता है उससे चेंज करके ऊपर और नीचे गुना और भाग करना होता है। तो देखिए 1 माइनस का कॉस ए बाई 1 प्लस का कॉस ए इंटू 1 माइनस का कॉस ए बाई 1 माइनस का कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर माइनस के चिन्ह से गुना भाग कर दिए हैं। अब आगे देखिए जैसे इसके गुना करेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए 1 माइनस का कॉस ए यानी 1 माइनस के कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये बताया जा रहा है कि अगर 1 प्लस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस यानी ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस का कॉस ए का भी स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चा हालियन क्या करता है कि यहाँ पर भी स्क्वायर देखा, यहाँ पर भी स्क्वायर देखा, तो रूट का अंदर जो है ना 1 माइनस से कॉस ए बाई 1 माइनस से कॉस ए का होल स्क्वायर बना देता है, और ये जो 2 होता है 2 से रूट को कैंसिल आउट कर देता है और इसका यहाँ पे आंसर मार देता है, तो इससे नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे उस प्रोसेस को हम लोग आगे करते हैं तो वहाँ पर इसके आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्क्वायर है वैसे ही रहने दिए और इसको जो है ना मॉडिफाई करके 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बना दिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम उसे बनाएं तो देखिए कि रूट जो है 2 से तो ये रूट कैंसिल हो गया ऊपर वाले के लिए, तो यहाँ से रूट हट गया, मगर नीचे में तो भाई
नहीं हट पाएगा ना, तो रूट अंडर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम बताए हुए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये होगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, हो गया। तो वही है, अब ये एज इट इज इसको उतार दी और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा होता है वो लिख दिए। अब देखिए 1 बाई साइन लिख सकते हैं इसको, और माइनस में कॉस ए बाई साइन ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बाई साइन ए को कॉस ए के लिख सकते हैं, और 1 बाई मतलब कॉस ए बाई साइन ए को कॉट ए लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली यह आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन ए बाई 1 प्लस के साइन ए रहे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो इक्वल एकदम 14 मतलब 39 नंबर क्वेश्चन के। यहाँ पर केवल माइनस प्लस साइन का कॉस यही सब चेंज किया है, नहीं तो पूरा विधि वही रहने वाला है। देखिए कैसे बनेगा। तो इसे बनाने के लिए हम लोग पहले करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको उतार दिए और इसके जो चिन्ह है उससे प्लस के, तो उसने माइनस के चिन्ह से गुना भाग भी कर दिए। तो हमारा बना क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस का साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए, यानी कि 1 माइनस के साइन ए का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और 1 प्लस का साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी होता है। अब देखिए जैसे स्क्वायर के स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, मर किसके लिए, केवल ऊपर वाले के लिए तो हटा दिए, मर नीचे वाले पे तो रह गया भाई। तो करेंगे ना भाई, वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक अगर रूट में रहे तो वो कॉस में बदल जाता है। और फिर से हम आपको बता रहे हैं बार बार कि 1 बाई कॉस ए यानी कि सेक के बराबर होता है, यानी कि सेक ए। अगर वही रहे साइन ए बाई कॉस ए, तो अरे यार tan के बराबर होगा, इतना भी नहीं मालूम क्या, ये tan का और माइनस का माइनस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपका 41 से लेकर 50 नंबर तक वीडियो बन जाएगा, उसमें आपका पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों ही बिल्कुल फ्री